नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट डज चंद्रयान 3 अचीव फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड। जो भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान था चंद्रयान 3, उसने अब तक भारत के लिए और विश्व के लिए क्या अचीव किया है, उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, आज हम इसी मुद्दे को अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं मित्र, आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है साइंस टेक जीनियस, ये एक नया चैनल है। हमारा पुराना चैनल जो कि जीएस जीनियस नाम से था, वो भी एक्टिव है। उस पर साइंस के अतिरिक्त अन्य सभी जो सामान्य अध्ययन और जो न्यूज़ की जो हमसे जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, वो सभी उस पर अपलोड की जाती हैं। और ये चैनल हमने केवल पूरी तरह से विज्ञान को डेडिकेट किया है, साइंस को डेडिकेट किया है। इस चैनल पर जो विज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो स्पेस साइंस हो, जैसे कि ये स्पेस साइंस का वीडियो है, चाहे वो हेल्थ, मेडिकल साइंस, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और भी जो क्षेत्र हैं, उन सब के जो वीडियोस हैं, जो नई नई खोजें हो रही हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, उनको आसान भाषा में समझाया जाता है, जिससे आप भी विज्ञान के प्रति आप में भी जागरूकता आए, विज्ञान के प्रति आप में रुचि उत्पन्न हो। तो चलिए मित्रों, यही मेरा मकसद है। अगर आपको हमारा ये जो चैनल है, ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में मित्र आप भूल जाएंगे और दोबारा मैं आपसे कहूंगा नहीं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। चंद्रयान 3 के विषय में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये एक केवल एनिमेटेड इमेज है चंद्रयान 3 की, कि जब हमने चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा था। हालांकि चीन ने उसमें भी झगड़ा शुरू कर दिया था और कहा था वो एग्जैक्ट दक्षिणी नहीं है, तो वो सोच रहे थे कि दक्षिण ध्रुव के पास जो क्रेटर है हम उसमें उतर जाएं और फिर हम फेल हो जाएं। तो ये उसी समय की ये एक केवल चित्र है, ऐसा कोई नहीं है कि चंद्रमा पर खड़े होकर के किसी ने इसकी फोटो खींची थी। तो ये हमारा लैंडर था और ये था रोवर। ये प्रज्ञान और अभिज्ञान इसका नाम था। और ये जो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा पर जहां हमारा ये चंद्रयान 3 उतरा था, उस जगह का ये एक दृश्य है। मित्रों, चंद्रयान 3 भारत, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की एजेंसियों के लिए एक बहुत कठिन लक्ष्य था। दुनिया को लग रहा था भारत ये कभी कर ही नहीं पाएगा, और शक इसलिए भी गहराता जा रहा था कि हमारा चंद्रयान 2 जो था वो आंशिक रूप से असफल रहा था। इसलिए दुनिया कह रही थी कि भारत ये कर नहीं पाएगा, लेकिन भारत ने इसको न केवल किया बल्कि पूरे विश्व को एक तोहफा दे दिया कि इससे मिलने वाली नॉलेज भारत न केवल अपने लिए बल्कि विश्व के लिए वो जो है आज की डेट में उपलब्ध है। जो चंद्रयान 3 ने हमको जो डाटा दिया, उससे कई जो है वैज्ञानिक जो है खोजें हुई है। जब से अगस्त 23, 2023, आज लगभग 2 वर्ष हो रहा है चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजे हुए। तो ऐतिहासिक रूप से हमने साउथ पोल पर लैंडिंग की थी चंद्रमा के, जो सबसे कठिन जगह मानी जाती है, और आज तक भारत के अलावा कोई भी दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं पाया था। और उसने आज तक कई 2 वर्षों में बहुत कुछ जो है भारत और दुनिया को चंद्रमा के विषय में बताया है। कुछ ऐसी चीजें कंफर्म की हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले से जानते थे, और बहुत सी ऐसी चीजें भी बताई हैं जिनके बारे में हम मनुष्यों को कुछ भी ज्ञान नहीं था कि चंद्रमा पर यह भी हो सकता है। जो पूरे विश्व के साइंटिस्ट हैं, तो उनको जो चंद्रमा की जियोलॉजी है, जो उनका भूगर्भ है, जो उनकी धरती के अंदर की चीजें हैं, चंद्रमा किस चीज से बना हुआ है, वहां का जो पर्यावरण है, और वो ये सब जो है समझने में और बेहतर तरीके से मदद की है। जो पुराना हमारा नॉलेज था चंद्रमा के विषय में, उसमें बहुत ज्यादा जो है वृद्धि हुई है।
अब आइए डायरेक्ट देखते हैं कि चंद्रयान 3 के मिशन क्या है। जो मिशन में जो हमारे अचीवमेंट्स हैं पिछले 2 वर्षों में, उसको समझिए। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर मौजूद है, ये हमको चंद्रयान 3 ने बताया। हमको क्या? हमको और पूरे विश्व को बताया। जो रोवर था हमारा प्रज्ञान, उसने दक्षिणी ध्रुव में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ऑक्सीजन, जी हाँ ऑक्सीजन भी होने के प्रमाण दिए हैं। जब से दुनिया को मालूम चला है ये सब है, तब से चंद्रमा के लिए एक होड़ शुरू हो गई है चीन और अमेरिका और इन सब के मध्य, कि जा करके सब ये सब खोद के वहां से ले आए। जैसे पृथ्वी को बर्बाद किया है, चंद्रमा को भी बर्बाद कर दें। और ये सब खोजने का श्रेय भारत के चंद्रयान 3 को जाता है। इसके पहले किसी को नहीं मालूम था कि वहां पर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं। चंद्रयान 3 ने ही पूरी दुनिया को बताया कि वहां पर जो चंद्रमा का जो सरफेस है, जो धरातल है, वहां पर बर्फ के रूप में वाटर मौजूद हो सकता है। ऑक्सीजन मौजूद है तो वाटर भी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बहुत निरंतर छोटे छोटे अंतराल पे जो भूकंप के झटके लगते हैं, जिनको कि मूनक्वेक्स कहते हैं। जो अर्थ पे भूकंप आते हैं उनको अर्थक्वेक कहते हैं, जो मून पे भूकंप आते हैं उनको मूनक्वेक्स कहते हैं। जो मूनक्वेक्स के बारे में अपोलो जब मिशन हुआ था उस समय थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी। उसके बाद से चंद्रयान 3 ने ही मूनक्वेक्स के बारे में पूरी दुनिया को दोबारा डिटेल में बताया। जो विक्रम लैंडर उतरा हुआ था, उस लैंडर पर सीज्मिक सेंसर्स लगे हुए थे। ऐसे सेंसर्स जो भूकंप की तरंगों को माप लेते हैं, उन्होंने बहुत डाटा जो है धरती पर भेजा। और ये जो डाटा है, इसने बताया कि चंद्रमा का जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर, चंद्रमा के अंदर किस प्रकार के मेटल्स और आंतरिक जो उसकी संरचना कैसी है, ये सब उसी से मालूम चला। इसके अलावा ये भी मालूम चला कि चंद्रमा पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि धरती पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। इसरो ने एक चीज और अनाउंस करी कि चंद्रयान 3 ने एक डाटा इसरो को यह भेजा कि जो साउथ पोल के पास में इतना ठंडा टेम्परेचर है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रमा के धरातल के नीचे जो है बर्फ के रूप में बहुत सारा जल मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने चंद्रयान 3 के द्वारा इसरो ने होप टेस्ट कराया। आप मतलब होता है कूदना, जैसे मेढक कूदता है। चंद्रमा की सतह पे कूद के दिखाया मेढक की तरह। क्यों किया? क्योंकि जो भारत का अगला चंद्रयान मिशन है चंद्रयान 4, वो इस प्रकार का है कि चंद्रयान 4 चंद्रमा की सतह पे जाएगा, वहां से मिट्टी और पत्थर के जो सैंपल है वो लेकर के आएगा। मित्रों, एक बार जब लैंडर लैंड कर जाएगा चंद्रमा की सतह पर, उसको दोबारा धरती पर आने के लिए या भारत में वापस आने के लिए उसको उठना पड़ेगा धरती चंद्रमा की सतह से। और ये हमको चंद्रयान 4 में करने के बजाय हमको चंद्रयान 3 में ही करके देखना पड़ा कि हम धरती से सिग्नल भेज के चंद्रयान 3 को उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। वो हमने करके दिखाया। हमारा चंद्रयान 3 अपनी जगह से उछला और कुछ सेंटीमीटर बाद दोबारा लैंड कर गया। जब ये कारनामा इसरो ने किया था, उस समय नासा तक ने इसरो की प्रशंसा की थी कि जो है अब जो है इसरो चंद्रयान 3 के साथ खेल रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस था, न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। और चंद्रयान 3 ने अपने पीछे जितने भी मिशन हुए, चाहे वो रशिया ने किया हो, चाइना ने किया हो, नासा ने किया, यूरोपियन एजेंसीज ने किया, उन सबको जो है पीछे छोड़ दिया और उन सबको दिखा दिया कि आपके अभियान बहुत छोटे मकसद के लिए थे। हमारा चंद्रयान 3 का मिशन पूरी भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और पूरी मानवता के लिए है। अब जो भारत का इसरो संस्थान है,
जो कि स्पेस साइंस की भारत की सरकारी कंपनी है। अब कई प्राइवेट कंपनियों ने भी काम शुरू किया है, लेकिन अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। वो एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहे हैं स्पेस के क्षेत्र में। उन्होंने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर काम करना शुरू कर दिया है। जो चंद्रयान 4 पर काम कर रहे हैं वो जापान की एजेंसी के साथ, जैक्सा के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। इसी में हमने बताया कि सॉइल और रॉक के सैंपल यहां पर लाए जाएंगे। और जो भारत का चंद्रयान 5 है वो ऐसा अभियान है जिसमें मनुष्य जो है चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। ये अभियान जो है चंद्रयान 5, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका ही ऐसा कर पाया है। और अमेरिका ने जो किया था उस पर आज भी पूरी दुनिया में संशय है। लोगों का कहना है कि वो एक झूठा वीडियो था जो कि एक अलग जगह पर हॉल में कहीं फिल्माया गया था। इन सब चीजों पर विवाद है, लेकिन भारत वास्तव में चंद्रयान 5 में मनुष्यों को चांद पर भेजेगा। हमारे वैज्ञानिक वहां से जाएंगे और जो जानकारी आज तक कोई नहीं ला पाया वो लेकर के आएंगे। तो चलिए मित्रों, ये स्पेस साइंस से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के चंद्रयान की उपलब्धियों का मामला था। इसरो संस्था जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है उससे जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे नए चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर करिए और उनको प्रेरित करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद मित्रों।